उस ज़माने की देश की सबसे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जिसमें लगभग 130 से 140 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। मेरा नाम है पंकज यादव और आप देख रहे हैं रेल यात्रा 24/10। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की रेल दुर्घटना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दुर्घटना कैसे हुई, कब हुई, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और इसका सही मायने में जिम्मेदार कौन था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो ये दुर्घटना है 10 सितंबर 2002 की उस भयानक काली रात की, जब ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से शाम 4:50 पर नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। उस समय इस ट्रेन में लगभग 1000 यात्री ट्रैवल कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये देश की सबसे पहली और सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस हुआ करती थी। प्रीमियम ट्रेन होने के कारण इस ट्रेन में सभी पैसे वाले लोग ज़्यादातर इस ट्रेन को ट्रैवल करने के लिए प्रेफरेंस दिया करते थे। अपने इस सफ़र के दौरान ये ट्रेन लगभग 1450 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली थी, हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली तक। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर गया स्टेशन पहुंची। काफ़ी पैसेंजर वहां पे उतरे और काफ़ी उस ट्रेन में चढ़े भी, लेकिन किसको पता था कि कुछ ही मिनटों के बाद ये ट्रेन देश के सबसे बड़े रेल हादसे में अपना इतिहास लिख देगी। लगभग 3 मिनट के ठहराव के बाद ये ट्रेन अपने निर्धारित समय लगभग 10:35 पर गया स्टेशन से निकलती है और लगभग 10:45 के आसपास रफ़ीगंज स्टेशन को पार करती है और कुछ ही मिनट पर ये ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार लगभग 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार पर थावी नदी के पुल के ऊपर पहुंचती है। ये थावी नदी का जो पुल था लगभग 100 साल पुराना था। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये इस पुल को बनाया गया था। ट्रेन लगभग 130 की रफ्तार से पुल से निकलते वक्त बेपटरी हो जाती है। ट्रेन का लोकोमोटिव और एक और कोच पुल को पार तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी के कोच बेपटरी होकर नदी में जाकर गिर जाते हैं। कुछ डिब्बे तो पुल पर ही लटक जाते हैं। जैसे ही ये रेल दुर्घटना हुई, काफ़ी ज़्यादा चीख पुकार मच गई। तो वहाँ के जितने भी आसपास के गांव वाले थे, लोकल पब्लिक थी, वो वहाँ पर पहुँची फटाफट और उन्होंने रेस्क्यू करना चालू किया। उस रात बहुत ही ज़्यादा भयानक बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी आसपास के गांव वालों ने लगभग 130 यात्रियों की जान बचा ली थी। ख़राब मौसम और ख़राब रोड होने के कारण पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। ज़्यादातर यात्रियों को नहीं बचाया जा सका। राहत बचाव का कार्य लगभग हफ्ते भर चला, लेकिन मिली तो सिर्फ लाशें और लगभग 200 यात्रियों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, अगर इस हादसे के हम कारणों की बात करें तो इसमें 2 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, जो इंडियन रेलवेज ने स्टेटमेंट दी थी कि ये ट्रेन नक्सलवादियों का शिकार हुई थी। नक्सलवादियों ने फिश प्लेट को निकाल दिया था। फिश प्लेट वो होती है जो 2 पटरियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और दूसरा हादसा ये, जो इस हादसे का जो दूसरा कारण था वो ये था, पुल की ख़राब हालत, जो कि इंडियन रेलवेज ने अपने स्टेटमेंट में नहीं बताया। पुल काफ़ी ज़्यादा पुराना था और इसका प्रॉपर मेंटेनेंस और रखरखाव ना होना ही इस हादसे का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। पुल के ऊपर से लगभग 50 मिनट पहले सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस निकलती है और लगभग 20 मिनट पहले एक मालगाड़ी निकलती है और 20 मिनट के बाद राजधानी एक्सप्रेस उसी पुल पर डिरेल हो जाती है। क्या भारी बारिश में उस समय दोनों पटरियों की चारों फिश प्लेट को निकालना इम्पॉसिबल था? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।